ये आखिरी मौका है हमारा कि इस काल के जाल को तोड़ के सदा सदा के लिए दयाल के पास पहुंच जाएं। भेद बिल्कुल महीन है, लेकिन जिसको समझ में आ जाता है वो निकल जाता है, जिसको नहीं समझ में आता वो यहीं फंस जाता है। क्योंकि काल और परमात्मा, जब तक इन दोनों के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, जब तक इन दोनों के अस्तित्व का ज्ञान नहीं होगा, निकल नहीं सकता कोई। कहने को परमात्मा और काल दोनों का रंग और रूप नहीं है, क्योंकि काल के पास भी एक ताकत है जिससे वो निराकार रूप में विराजमान रहता है, उसका कोई रंग रूप नहीं है। और जब वो चाहता है तो साकार बन के आ जाता है, तब उसका रंग रूप आ जाता है, वो बदल जाता है, इसलिए वो माया और काल कहलाता है। लेकिन जो परमात्मा है वो कभी बदलता नहीं है। परमात्मा अपरिवर्तनशील है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। तो जितने भी पंथ चल रहे हैं आज परमात्मा और काल की बात कर रहे हैं, अगर इनसे केवल ये पूछ लिया जाए कि काल का स्वरूप क्या है और परमात्मा का स्वरूप क्या है, तो इनके पास जवाब नहीं आएगा कोई, क्योंकि काल को ये जानते ही नहीं है कि काल होता क्या है। बातें केवल परमात्मा की करेंगे और भक्ति काल की करवा देंगे। 52 अक्षर काल की ही भक्ति है, मंत्र दे देंगे, जंत्र दे देंगे जपने के लिए, लेकिन समझ नहीं पाएंगे कि 52 अक्षरों के द्वारा किसी का मोक्ष मुक्ति नहीं हो सकती। केवल और केवल 52 से परे निज नाम, सतनाम, अकह नाम, अनाम, अखंड नाम, इसको जानने से मुक्ति हो सकती है। तो अब क्या करना है, अपने जीवन में इन सारे नामों को किनारे कर देना है और हमें परमात्मा का और काल का दोनों का स्वरूप लखाने वाला गुरु धारण करना है, जो तुम्हें काल की भी जानकारी पूरी दे कि काल है क्या, क्योंकि कहीं गलती से काल की पूजा तो नहीं कर रहे हो, और परमात्मा की भी पूर्ण जानकारी दे कि परमात्मा आखिर कहते किसे हैं, परमात्मा तत्व है क्या, परम तत्व होता क्या है। तो काल के बारे में क्या बताया है कि सरगुण निर्गुण द्वंद्व पसारा, और दोनों पड़ गए काल की धारा। जो गुरु ये कहते हैं कि परमात्मा साकार है और जो कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, ये दोनों ही काल के पुजारी हैं। परमात्मा ना साकार है और ना ही परमात्मा निराकार है।